इस बीच एक और बड़ा अपडेट भी है, उससे भी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं और उससे जुड़ा अपडेट हम देंगे तो उस पर रिएक्शंस भी आपके लेंगे। ईरान ने ट्रंप को बहुत बड़ी धमकी दी है। ईरानी अखबार कायहान में ये चेतावनी दी गई है, जनरल सुलेमानी की हत्या का बदला लेंगे। ये तो बहुत बड़ी बात है। जनरल सुलेमानी के खून का बदला लेंगे, ट्रंप की खोपड़ी में गोली मार देंगे। ईरान सरकार का मुखपत्र है कायहान अखबार, जिसमें इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। यूके देवनाथ सर, ये तो बहुत बड़ी बात है। ईरानी अखबार यानी कि ईरान इतनी हिम्मत जुटा रहा है। जी हाँ, ईरान हमेशा से ही अमेरिका के विरुद्ध रहा है। 1979 में जब ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद आयतुल्लाह खमेनी पावर में आए, तो ईरान ने हमेशा कोशिश करके अमेरिका को अपना सहयोगी तो दूर दुश्मन ही माना है। अब ये हो रहा है कि अमेरिका पिछले 1 महीने से, खासतौर से पिछले 15 दिन से डोनाल्ड ट्रंप ने 3 बार धमकी दी है कि अगर ईरान नहीं सुधरा, यानी अगर ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बनाने के रास्ते से अपने को नहीं हटाया, तो डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकी दे रहे हैं कि वो ईरान पर हमला कर देंगे, बमबारी कर देंगे। इससे ईरान की जो आवाम है, खासतौर से आयतुल्लाह खमेनी के जो सपोर्टर्स हैं, देखिए, उनके ज्यादातर सपोर्टर्स जो हैं वो धार्मिक विचारधारा वाले होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं। उनको ईरान पे बहुत फक्र है। वो अपने को ईरान का वो ईरान को अपनी मातृभूमि मानते हैं, फादरलैंड मानते हैं। तो उन्होंने बार बार ये कहा है कि जरूरत पड़ी तो वो अमेरिका से किसी भी हद तक जाएंगे बदला लेने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप को अगर गोली मार देने की बात उन्होंने की है, तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मेरे ख्याल से अमेरिका की सीआईए, एफबीआई और डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सनल सिक्योरिटी हाँ, एस्टेब्लिशमेंट है, वो इस बात को बहुत गहनता से, चौकन्ना हो गई सीरियसली होगी। लेते हैं। यहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। ईरान ने ये धमकी बहुत सोच समझ कर ही दी होगी। मेजर शाह, क्या चल रहा होगा दिमाग में? जी देखिए रोशन जी, अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि अगर ईरान जैसे कि ग्रुप कैप्टन देव साहब ने बताया कि अगर ईरान उनके न्यूक्लियर डील पे 2 महीने का टाइम दिया था, अगर उस पर साइन नहीं करता है, वो बात पे लिए वो हार नहीं बढ़ता, तो फिर वो अटैक कर देंगे ईरान के ऊपर। ईरान के अयतुल्ला खमीनी ने बोला कि नहीं, हमें लगता नहीं कि अमेरिका हम पे अटैक करेगा, लेकिन अगर करता भी है तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। उनके प्रेसिडेंट पेशकिन साहब ने, अच्छा ये स्विट्जरलैंड एम्बेसी के थ्रू ये कन्वे हुआ था, क्योंकि स्विट्जरलैंड एम्बेसी वहां पर एक तरीके से दोनों से अच्छे टर्म्स में है। फिर प्रेसिडेंट पेशकिन ने कहा कि नहीं, जो ओमान की तरफ से जो टॉक्स हैं वो ओपन रहेंगी, और हम इसके बारे में अभी हम सोच रहे हैं। लेकिन अब ओपन धमकी आ गई है कि वो जनरल कासिम सुलेमानी, जो कि 2 जनवरी 2020 को अमेरिका ने ड्रोन के जरिए इराक की राजधानी बगदाद में उड़ाया था, जब ये जा रहे थे एक अपने काफिले में, तब ड्रोन के जरिए उड़ाया और अमेरिका ने इसकी जिम्मेदारी भी ली थी उस टाइम पे। तो हालांकि ईरान ने बोला है कि वो बदला लेंगे, लेकिन कैसे बदला लेंगे? क्या ईरान छोटा मुल्क है, लेकिन ताकतवर है थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन अमेरिका से तुलना इसकी बिल्कुल नहीं हो सकती। क्या ईरान जाकर अनप्रोवोक्ड एक हमला कर देगा अमेरिका पे, जो कि 2 जनवरी 2020 का बदला अब जाके 2025 के आसपास, 5 साल बाद, 6 साल बाद? नहीं, लगता नहीं है। ये एक प्रिवेंटिव मेजर है, एक प्रिएम्प्ट करने का तरीका है। ईरान ऐसा देख रहा है कि प्रेशर एक्सर्ट करे कि अमेरिका उन पे ही अटैक ना कर दे, ताकि उनको भी डर है कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में कि अमेरिका अगर उनकी, अगर अगर वो अमेरिका की बात नहीं मानता है, अगर उनके न्यूक्लियर डील पे वो साइन नहीं करता है, तो अगर अमेरिका इन पे हमला करता है जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं, तो आइए हम डोनाल्ड ट्रंप साहब को थोड़ा डराते हैं, थोड़ा उन पे प्रेशर लगाते हैं। लेकिन अमेरिका की एफबीआई, जितनी भी एनआईए है, सीआईए है, जितने भी वहां की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, सब तैनात हो गए होंगे भाई। राष्ट्रपति पे अगर एक थ्रेट आता है किसी भी मुल्क में, वहां पे बहुत मुश्किल होती है वहां पे कि भाई हर सिक्योरिटी एजेंसी अलर्ट अलर्ट हो जाती है, पूरा कॉन्सेंट्रेशन वहां पर होता है। सुपर पावर अमेरिका, जो कि तो इतना बड़ा, इतनी बड़ी शक्ति है, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप के साथ के ऊपर अगर थ्रेट आता है, तो वहां की एजेंसी और ज्यादा तैयार हो गई होंगी, और ज्यादा अलर्ट हो गई होंगी। तो अभी ये मुश्किल वक्त होगा यहाँ पर, क्योंकि धमकी ही एक तरीके से अटैक है, वर्बल धमकी, कि भाई अगर ईरान ने ऐसा बोला है तो अमेरिका इसको हल्के में नहीं लेगा, बिल्कुल कतई नहीं लेगा। सिक्योरिटी बढ़ गई होगी, लेकिन एट द सेम टाइम अमेरिका धमकियों से नहीं डरेगा। अमेरिका अपनी कार्रवाई करेगा जो उसको कार्रवाई करनी है। इससे अमेरिका, अमेरिकन की सरकार के अंदर और जोर जागेगा
वो जाके ईरान पे और भारी पड़ेंगे। सैंक्शंस तो लगाए हुए हैं ऑलरेडी, इतने सारे रोक टोक, इतने सारे रिस्ट्रिक्शन सैंक्शन लगा रखे हैं, और लगा देंगे। और ईरान ही मौका दे रहा है अमेरिका को इनके ऊपर और पिक करने का। बस मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ जी रसूल जी। यानी बैठे बिठाए पंगा ले लिया है क्या ईरान ने, देवनाथ सर? जहां तक ईरान की सरकारी मीडिया है वह इस बात का समर्थन नहीं कर रही है। ईरान की सरकार के जो पीआरओ हैं उन्होंने कहा है कि ईरान की सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है, और ईरान की सरकार इस तरह के क्लेम को कि डोनाल्ड ट्रंप को गोली मार दी जाएगी, पीआरओ ने कहा है कि ईरान की सरकार इस तरह के क्लेम को ईरान के जो अंतर्राष्ट्रीय रेपुटेशन है उसके लिए अच्छा नहीं होगा, इस तरह का बयान दिया। ठीक है। लेकिन अंदर खाने से ये भी पता लगता है कि ईरान की जो इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है उसके जो कमांडर्स हैं, जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, वो शायद डोनाल्ड ट्रंप से खुश नहीं हैं, और वो कभी भी देवनाथ सर एक और अपडेट आ गया है। खामनेई के आदेश के बाद में हाई अलर्ट पर अब ईरानी सेना है। हमले के लिए तैयार रहने की बात सामने आ रही है। हमले के लिए तैयार ईरान की मिसाइल फोर्स भी हैं। ईरान ने खाड़ी देशों को तबाह करने की चेतावनी दी है। खाड़ी के 6 देशों को ईरान ने दे दी है खुली चेतावनी। इराक, कुवैत, यूएई, कतर, तुर्की को वार्निंग दी गई है, और अब यहाँ पर हमलों के लिए यूएस को एयरबेस दिया तो पूरी तरह से तबाही देखने को मिलेगी, तबाह कर देंगे। देवनाथ सर अपने रिएक्शन में इसे भी जोड़ लीजिए जरा। ईरान के पास बहुत बड़ी मिसाइल फोर्स है। ईरान की जो एयरफोर्स है, छोटी सी एयरफोर्स है, उसमें पुराने जहाज हैं। ईरान की नेवी भी ना के बराबर है। ईरान की आर्मी, खासतौर से ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड, जमीन पर मजबूत है। उनकी पावर है कि उनके पास 2000 से ज्यादा ऐसी मिसाइलें हैं जो कि 1000 किलोमीटर तक फायर कर सकती हैं, और ईरान दावा करता है कि उसके पास 600 से ज्यादा ऐसी मिसाइलें हैं जो कि 2000 किलोमीटर यानी इजराइल तक मार कर सकती है। तो ईरान बार बार ये कहता रहा है कि अगर अमेरिका ने खाड़ी देशों की मदद लेकर ईरान पर हमला किया तो फिर ईरान 2 चीजें करेगा। एक तो अपने दुश्मन देशों को, यानी जो देश अमेरिका का सहयोग कर रहे हैं, उन पर हमला कर देगा इन मिसाइलों के जरिए। और दूसरी चीज है, ईरान ने ये कहा है कि वो पर्शियन गल्फ में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको बंद कर देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी सोची समझी इसकी स्ट्रेटेजी यहाँ पर है। पहले इस तरह से धमकी डोनाल्ड ट्रंप को